जय हिंद क्लास, जय हिंद सभी को। DCA कोर्स का हम लोगों का यह क्लास नंबर 18 है। आज की क्लास में हम लोग MS वर्ड में होम टैब के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि होम टैब हम लोग कंप्लीट तरीक़ा से पूरे उसमें दिए गए एक एक ऑप्शन बिना स्किप किए आपको हम समझा चुके हैं। तो इसका हम लोगों का 2 प्रैक्टिस क्लास रहेगा, जो आज हमारा यह प्रैक्टिस क्लास नंबर MS होम टैब का फर्स्ट है। हम आपको बताया भी थे कि जब हम DCA कोर्स कराएंगे तो पूरे आपको प्रैक्टिस के साथ कराएंगे। तो यह हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, जितने भी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, सबका हम लोग लैब यहाँ पे कर चुके थे। इस प्रकार से आज का भी लैब हम लोग चलिए तो डायरेक्ट चलते हैं MS वर्ड के मेन स्क्रीन पर और वहीं से हम लोग आज का लैब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं MS वर्ड के मेन स्क्रीन पे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आपको बता दिए कि होम टैब में दिए गए सभी ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे होम टैब में दिए गए पूरे ऑप्शन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी प्रैक्टिस का मतलब उसका यूज कैसे किया जाएगा वो आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आगे हम आपको कुछ भी बनाने के लिए बताएं तो आप वहाँ पे उस ऑप्शन को अप्लाई कर सकें। तो चलिए यह प्रैक्टिस नंबर 1 है। प्रैक्टिस आपको एक और दिया जाएगा, 2 प्रैक्टिस क्लास हम करवाएंगे। तो हम इसके लिए एक फ़ाइल बनाए हुए हैं, तो चलते हैं डायरेक्ट फाइल मेनू में आते हैं और यहाँ से हम करते हैं उस फाइल को ओपन। तो ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा वो डेस्कटॉप पर था जो कि हमारा यह फेवरेट में यहाँ पे शो कर रहा है। तो आज अभी हम लोग होम टैब का प्रैक्टिस क्लास 1 पहले देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस दूसरा करेंगे। तो हम जैसे प्रैक्टिस 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारा यह फाइल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो चलिए आपके सामने ये फाइल ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए जो भी यहाँ पे पैराग्राफ डेटा टाइप किए हैं, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं किया गया है। तो चलिए इसे हम लोग समझना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब हम आपको ये पूरे PDF को प्रैक्टिस करवा देंगे तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम आपको क्लास के इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको कैसे डाउनलोड करने के बाद प्रैक्टिस करना है। उसका आपको डेटा दिया रहेगा, जस्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, वो हम आपको समझा देंगे। पहले चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके सभी यहाँ पे ऑप्शन को इस पर कैसे इसको प्रैक्टिस करना है इसे हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल 3 पैराग्राफ टाइप किए गए, जिसका यहाँ पे हेडिंग दिया गया हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं कि एक पहला हम लोगों का यहाँ पे करना क्या है। पहला चेंजेस करना है, पहला यहाँ पे कन्वर्ट करना है कि जो भी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ दिए गए, पहला पैराग्राफ दिए गए, उसे हमें अपर केस में बदलना है और उसको इटालिक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पैराग्राफ को यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा सिलेक्ट कर लेंगे देन उसके बाद इसको करना क्या है कि इसे अपर केस में बदलना है। अपर केस में बदलने के लिए आपको ऑप्शन याद होना चाहिए। फ़ॉन्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा चेंज केस। चेंज केस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखने के लिए मिल जाएगा अपर केस। सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये सारा का सारा अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। अब इसे इटालिक करना है तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट रहने देंगे। अगर आपका सेलेक्ट हट गया तो आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। अब इसको इटालिक करने के लिए आपको पता है बोल्ड के साइड में, यहाँ पे राइट साइड में इटालिक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देंगे एक बार तो ये इसमें अब इटालिक लग गया। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, सेकेंड पैराग्राफ का साइज 17 करना है और उसका जो है साइज 17 करना है सिर्फ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड पैराग्राफ का साइज 17 करना है। तो इसे अगर आप सेलेक्ट करते हैं और साइज में आते थे, देखिए पहले से 12 दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आएंगे तो ध्यान देंगे 14 के बाद यहाँ पे 16 है, 18 है, लेकिन 16 के बाद बीच में 17 नहीं है। अगर आप यहाँ से करते हैं तब क्या होगा, जैसे हम बाहर क्लिक कर दिए और यहाँ से इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज पे क्लिक करते तो 16 के बाद डायरेक्ट 18 आ रहा है और हम कम कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, 17 नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में आपको अगर जो फ़ॉन्ट साइज़ नहीं मिले तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करके बैक स्पेस से हटाकर टाइप कर देना है और देन जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका साइज़ 17 हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये समझे कि आपको जो भी साइज़ अगर करना है, अगर इसमें नहीं दिया है तो उसे आप सिंपल टाइप करके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम थर्ड पैराग्राफ को यहाँ से क्या करते, तो चलिए हम यहाँ से थर्ड पैराग्राफ को सबसे पहले कर लिए सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज 36 करना है। तो यहाँ से आते हैं
और एक ही बार में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हमें 36 साइज़ देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे ये साइज़ सेलेक्टेड हो गया। देखिए तो कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा साइज इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसी में और चीज़ अप्लाई करना है, इसलिए हम सेलेक्ट नहीं हटाए हैं। जस्ट इसको अब करना क्या है, इसका फ़ॉन्ट कलर ग्रीन कर देना है। तो फ़ॉन्ट कलर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ से ग्रीन करना है, तो आप ग्रीन पे क्लिक कर दीजिए। ग्रीन पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें बोल्ड करना है इसी पैराग्राफ को, तो हम सेलेक्ट रहने देंगे। अब बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। अब आपको शैडो येलो करना है। शैडो कलर आपको हम बताए थे, पैराग्राफ में आएंगे तो आपको यहाँ पे शैडो कलर देखने के लिए यानी कि शेडिंग मिलेगा। इस शेडिंग में आपको येलो अप्लाई करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये कीजिए या ये येलो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वाले पे क्लिक कर देंगे। तो अब जाके ये इसमें जितना भी चेंजेस हमें कन्वर्ट करना था ये कंप्लीट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी सिलेक्ट करके करना है, जब हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे बनाने के लिए। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन अप्लाई हो गया और आप यहाँ से समझ गए कि इसको चेंज कैसे करना है। अब आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास जो टॉपिक है, यानी कि टॉपिक का नाम हमारा क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें कुछ चेंजेस करना है। तो देखते हैं इसमें क्या चेंज करना है। इसमें जैसे कि चेंज करना इसका फ़ॉन्ट और इसका साइज, और साथ साथ हमें यहाँ पे इसको डबल अंडरलाइन करना है। तो अपने अकॉर्डिंग इसका फ़ॉन्ट लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और इस पर क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम अपने अकॉर्डिंग कोई एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं, जैसे हमने ये फ़ॉन्ट ले लिया। देन उसके बाद साइज़ इसमें भी अपने अकॉर्डिंग ही लेना है। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी जितना साइज़ फिट लगे, बढ़िया लगे देखने के लिए, हम यहाँ से उतना साइज़ ले लिए ना। उसके बाद इसे डबल अंडरलाइन करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा सिंगल अंडरलाइन हो रहा है। तो आपको हम बताए थे कि डबल अंडरलाइन कैसे करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे मोर देन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन भी मिल रहा है। उस पर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें डबल अंडरलाइन लग चुका है। तो हम यह समझ रहे हैं कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को हम कर लेंगे सेलेक्ट, क्योंकि इसमें कोई चीज़ चेंज हमें करना है। फर्स्ट पैराग्राफ के साथ अब क्या चेंज करना है कि इसका लाइन स्पेसिंग 2.0 करना है। तो अगर आप क्लास किए हैं तो आपको पता होगा कि पैराग्राफ में आएंगे तो हमको यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और कर देंगे 2.0 करेंगे तो देखिए इसके बीच की लाइन स्पेसिंग 2.0 हो चुका है ना। उसके बाद आपको करना क्या है, इसी पैराग्राफ को आपको राइट साइड करना है। क्या करना है, अभी आप देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आपको राइट अलाइन करना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो पैराग्राफ में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे राइट लाइन, ये लेफ्ट लाइन और ये है आपका राइट लाइन। तो हमें अब जो चेंजेस करना है फर्स्ट पैराग्राफ के साथ राइट लाइन करना है। तो ना उसके बाद हम सिंपल राइट लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ राइट लाइन हो जाएगा। तो ये सभी चेंजेस हमें करना था यहाँ पे टाइप किए हुए पैराग्राफ में। आप इसे अच्छे से समझ पाए होइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हमें इसमें क्या प्रैक्टिस करना है, इसमें क्या बनाना है। तो आगे जस्ट नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे आपके लिए दो यहाँ पे इक्वेशन, एक इक्वेशन है और एक यहाँ पे जो केमिस्ट्री का फार्मूला होता है वो टाइप किया गया है, जिसे हमें अरेंज करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस वाले ये जो मैथ का फार्मूला है इसमें ये a+b का होल क्यू है, लेकिन यहाँ पे जो q यानी कि 3 जो टाइप है ये इस यहाँ पे ऊपर में नहीं है, यानी कि अपवर्ड नहीं है, ये साइड में है। तो उसके लिए आपको बताया थे कि जब भी आपको कोई लेटर या वर्ड आपको ऊपर करना है तो क्या करना पड़ता है। तो हम बताए थे कि जैसे फ़ॉन्ट ऑप्शन में आएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट से कोई भी टेक्स्ट ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे a+b के बाद जो 3 दिया गया इसे हमें अपवर्ड ऊपर की ओर करना है, होल क्यू बनाना है। तो सिंपल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से जिसे करना है उसे आप सेलेक्ट करते चलिए। सिंपल यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हुए चलिए। आप भी अगर कोई फार्मूला मैथ का बना रहे हैं तो पहले आपको सिंपल टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद जिसे आपको चेंज करना है उसको आप सेलेक्ट करते हुए चलिए और सिंपल इस प्रकार से क्लिक करते हुए चलेंगे
तो ये आपका ऊपर की ओर हो जाएगा। हम इसे चाहे तो एक बार में भी कर सकते थे। उसके लिए आपको जहाँ जहाँ है वहाँ पर कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से जिसको जिसको ऊपर करना चाहते हैं वो आपको जैसे ही कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और जब आप क्लिक करेंगे तो एक ही बार में आपका ये पूरे के पूरे अपवर्ड हो जाता है। इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री का फॉर्मूला दिया गया है इसका 2 जो है नीचा करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नीचे होता है चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे आएंगे तो ये ऑक्सीजन के बगले जो 2 लिखा हुआ है इसे नीचे करना है। तो यहाँ आएंगे तो आपको बताया थे कि सब स्क्रिप्ट ऑप्शन से हम डाउनवर्ड नीचे की ओर कर सकते हैं। तो सिंपल सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। कुछ इसी प्रकार से इसे भी आपको कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद नीचे, और इसे भी सिलेक्ट करके आपको यहाँ से नीचे कर लेना है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ ये 2 आपको नीचे करना है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट, और ये 4 भी करना है। तो देखिए हम चलिए आपको हम बताते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे नीचे होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको कर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट, और हम जब दोबारा इस 4 का सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट हट जाएगा। तो इसलिए हम आपको बताया था कि एक सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल होल्ड करना है। तो जैसे हम कंट्रोल होल्ड करेंगे और जिसे सेलेक्ट करना है उस पर कर्सर लाने के बाद जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एक सेकेंड, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल होल्ड किए, ठीक है, कंट्रोल होल्ड किया यानी कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और जैसे आप दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। और भी आपको सिलेक्ट करना रहता तो कंट्रोल आप प्रेस करके रखे रहते हैं और ऐसे सेलेक्ट करते हुए चलते हैं। और उसके बाद जैसे ही सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ही बार में दोनों नीचे की ओर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको ये ऑप्शन समझा पाए, आप समझ गए होइएगा ये कैसे आपको अप्लाई करना है, जो कि आपको क्लास में बताया गया था। तो यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिस भी करवा दिए। अब आगे की बात करते हैं, आगे हमें इस यहाँ पे क्या चेंजेस करना है वो समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास है ये कंप्लीट तरीक़ा से हम यहाँ पे जो ऑप्शंस था वो हम आपको समझा दिए। इसमें यही प्रैक्टिस करना रहता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे जो नीचे 2 ये क्या कहते हैं उसको, 2 जो ये यहाँ पे लाइन जो है यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग नीचे आ गया है। हम इस फॉर्मेटिंग के साथ हम चाहते हैं कि इसमें जो भी फॉर्मेटिंग किया गया एक ही बार में वो हट जाए, तो पूरा क्लियर हो जाए जो भी फॉर्मेटिंग इसमें किया गया। तो आपको बताया था उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल पहले सेलेक्ट करेंगे और एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ फॉर्मेटिंग किए हुए उसको एक ही बार में पूरा फॉर्मेटिंग उसमें का हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, उसको हम डाटा को नॉर्मल बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ये पूरा क्लियर हो चुका है, यहाँ से नॉर्मल हो चुका है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है शैडो कलर यहाँ से नहीं आता। तो हम लोग इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे नो कलर, नो कलर करेंगे। अरे भाई सबका हट गया, चलो कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसमें क्या है कि जब आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करते हैं तो शैडो कलर नहीं हटता है, आपको मैनुअली यहाँ से ऑप्शन में जाकर हटाना पड़ता है। बाकी बात इसमें जो भी फॉर्मेटिंग किए रहेगा, फ़ॉन्ट साइज़ कलर वगैरह, फ़ॉन्ट का कलर सारा चीज़ हट जाएगा, ठीक है। आगे की बात करें तो और भी चीज़ आपको यहाँ पे वर्ड जब क्लास करा रहे थे तो वहाँ पे कंप्लीट करवा दिए थे। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें जो करना है, हमें जो यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो हम ऊपर की ओर आते हैं और हमें बॉर्डर लगाना है यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ के साथ। तो सेकेंड पैराग्राफ को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसमें ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। तो यहाँ आने के बाद आपको इसमें से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो हिस्ट फर्स्ट फ्लैश हमारा टॉपिक दिया गया था, इसके नीचे एक बॉटम बॉर्डर अप्लाई करना है। तो इसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे और बॉर्डर में आने के बाद यहाँ से बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। बहुत ही सिंपल होता है, आपको जैसे जैसे फॉर्मेटिंग करते चलना है, बस आपको ऑप्शन याद होना चाहिए। ऑप्शन पता है तो सिंपल आप क्लिक करेंगे, आपका फॉर्मेटिंग बनता हुआ चला जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में जो हमें प्रैक्टिस करना था वो हम कर लिए, ठीक है। आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, बाकी बात जो ऑप्शन यहाँ पे प्रैक्टिस कराना रह गया और साथ में जो भी ऑप्शन हम प्रैक्टिस कराए, ये सभी ऑप्शन को मिलाकर हम प्रैक्टिस नंबर इसी होम टैब में जो ऑप्शन है इसी का प्रैक्टिस नंबर 2 में पूरे कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आप इसे पहले प्रैक्टिस कीजिए।
तो हम आपको बताए थे कि हम बता देंगे कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस यहाँ पे जो आपको करके दिखलाए हैं, तो जो भी ऑप्शंस जो भी यहाँ पे अप्लाई किए हैं, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको करना क्या रहेगा, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे हिज फर्स्ट फ्लाइट आपको जिस प्रकार से हमें टाइप किया हुआ था, आपको टाइप किया हुआ दिखने के लिए मिलेगा और आपको यहाँ पे ये पूरे पैराग्राफ दिखेंगे। देन पैराग्राफ के बाद आपको जो भी यहाँ पर हम अप्लाई किए क्वेश्चन जो बोल रहे थे कि इसमें ये करना है, इसमें ये चेंजेस करना है, वो क्वेश्चन उस पैराग्राफ के नीचे टाइप रहेंगे। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसमें दिए गए पैराग्राफ को और उसके टॉपिक को, हिज फर्स्ट फ्लाइट को, और उसके नीचे पैराग्राफ को टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस करना है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप उस पैराग्राफ को या जो भी डेटा होगा उसे सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ आपको यहाँ से चाहिए, यहाँ से जहाँ से भी आपको जो भी ऑप्शन अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा होगा आपको अप्लाई कर लेना है। देन दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप से पढ़ना है। इसी प्रकार से टोटल हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन बनाना है। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप इसमें आकर यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हम वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको सारा डिटेल में बताए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इस फाइल को सेव करना कैसे है। तो हम आपको बताए थे कि कोई भी फाइल को सेव करने के लिए कहाँ से लेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे और सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे। लेकिन हमारा यह फाइल पहले से सेव है, तो आपको बताए थे अगर पहले से कोई फाइल सेव हो तो आपको क्लिक करना है सेव एज पे, यानी कि दोबारा सेव करने के लिए आप क्लिक करेंगे सेव एज पे। लेकिन आप जो फाइल बनाएंगे वह सेव नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग सेव पे क्लिक करके सेव करेंगे। कंप्लीट है। तो हम यहाँ पे आपको दिखला देते हैं कि सेव कैसे किया जाएगा। तो दोबारा सेव करने के लिए हम फाइल में आने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से दिस पीसी का लोकेशन लेना है। दिस पीसी में जाने के बाद हम जैसे डेस्कटॉप पे मान लीजिए सेव करना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिए। नाउ डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे हम यहाँ से होम टैब रहने देते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस हटा देते हैं और होम टैब 1 कर देते हैं। देन उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। यह हमारा फाइल दोबारा सेव हो गया। हम इसे मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे मेन स्क्रीन पर यानी डेस्कटॉप पे आने के बाद देखेंगे तो हमारा होम टैब 1 के नाम से ये सेव हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी फाइल बनाने के बाद वहाँ पे सेव कर लेना है। तो चलिए ये सारा ऑप्शन आपको कंप्लीट होगा तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग कल की क्लास में अगले प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।